क्या आपने कभी किसी की मदद की है, दिल से, सच्चे मन से, सिर्फ इसलिए कि वो मुसीबत में था? आपने सोचा कि अगर आज आप उसकी सहायता कर देंगे तो कल जब आप मुश्किल में होंगे वो भी आपका साथ देगा। लेकिन हुआ क्या? वो इंसान तो ठीक हो गया, संभल गया, पर जब आपकी बारी आई वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जब हम किसी के आंसू देखकर पिघल जाते हैं, किसी के हालात देखकर मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि मदद करना पुण्य है। पर आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी, हर मदद पुण्य नहीं होती। कुछ मददें ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जीवन का विनाश कर देती हैं। हाँ, चाणक्य ने कहा था, 3 प्रकार के लोगों की मदद भूलकर भी मत करना, क्योंकि उनका स्वभाव ही तुम्हें नीचे गिराना होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कौन होगा जिसकी मदद करना भी गलती बन जाए? क्या दूसरों की मदद करना गलत है? क्या दया और करुणा दिखाना पाप है? नहीं, चाणक्य ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने बस ये सिखाया कि हर इंसान मदद के लायक नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग आपकी मदद को कमज़ोरी समझते हैं, कुछ आपकी दया को मूर्खता समझते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी की कहानी लिखते हैं। कहते हैं भले का कोई भला नहीं करता, लेकिन चाणक्य ने कहा था भला करो मगर बुद्धि से। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 प्रकार के लोग जिनकी मदद करने से आप खुद बर्बाद हो सकते हैं। हम समझेंगे कि चाणक्य ने ये बात क्यों कही और उनके अनुभव के पीछे की गहराई क्या थी। तो अगर आपने कभी किसी की मदद करके पछतावा महसूस किया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे वो चाणक्य नीति जो आपकी करुणा को सुरक्षा में और आपकी बुद्धि को ताकत में बदल देगी। पहला प्रकार, अहंकारी व्यक्ति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार प्रवेश कर जाए उसकी बुद्धि उसी क्षण नष्ट हो जाती है। अहंकारी व्यक्ति वो होता है जो अपनी सफलता को खुद का चमत्कार मानता है। उसे लगता है कि उसकी हर जीत, हर उपलब्धि केवल उसके दम पर है, बाकी सब लोग केवल कमज़ोर या बेकार हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आप मदद देंगे तो वो आपका आभार नहीं मानेगा, बल्कि यही सोचेगा कि मैं तो खुद काबिल था, ये तो बस संयोग था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के दिनों में चाणक्य के पास एक राजकुमार शिक्षा लेने आया। वो बेहद तेज, महत्वाकांक्षी और साहसी था, लेकिन उसके भीतर गहरा अहंकार था। वो कहता, मुझे कौन सिखा सकता है, मैं जन्म से ही राजा हूं, बाकी सब मेरे सेवक हैं। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, ज्ञान कभी झुकने वालों को ही मिलता है। जो सिर ऊंचा रखता है वो कभी आसमान का विस्तार नहीं देख पाता। पर राजकुमार ने बात को मजाक में उड़ा दिया। एक दिन तक्षशिला के अखाड़े में युद्धाभ्यास हो रहा था। राजकुमार ने एक अन्य छात्र को चुनौती दी। वो सोचता था कि उसकी शक्ति, उसका राजवंश, उसके भीतर का सब कुछ उसे अजेय बना देगा। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसके विरोधी ने सिर्फ कुछ ही पलों में उसे धराशायी कर दिया। राजकुमार की तलवार उसके हाथ से छूट गई और वो अपमानित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो चाणक्य के पास लौटा तो उसके चेहरे पर क्रोध और शर्म दोनों थे। उसने कहा, आचार्य, मैंने तो आपसे सीखा ही नहीं, फिर मैं कैसे हार गया? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राजकुमार, यही तुम्हारी हार का कारण है। जिसने सीखने की कोशिश ही नहीं की वो जीतने के योग्य कैसे बन सकता है? फिर चाणक्य ने एक गहरी बात कही, अहंकार व्यक्ति को इतना अंधा बना देता है कि वो अपने शुभ चिंतकों को शत्रु समझने लगता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, अहंकारी व्यक्ति की मदद मत करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सलाह को अपमान समझते हैं, आपकी सहायता को उपकार नहीं बल्कि अपनी महानता का परिणाम मानते हैं। जब अहंकारी व्यक्ति गिरता है तो वो अपनी गलती नहीं मानता बल्कि दूसरों को दोष देता है, और जब वो सफल होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे लोगों की मदद करना ऐसा ही है जैसे रेत में बीज बोना, न तो वो अंकुरित होता है न कोई फल देता है, बल्कि धीरे धीरे आपकी मेहनत और समय दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए चाणक्य का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जो व्यक्ति अपने भीतर अहंकार रखता है उसकी सहायता करना अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। सच्चा ज्ञान उसी को दिया जा सकता है जो झुकना जानता है, क्योंकि पानी भी वहीं ठहरता है जहां जमीन नीची होती है। अहंकारी व्यक्ति का मन तो ऊंचाई पर बैठा होता है, वहां न ज्ञान ठहरता है न आशीर्वाद। दूसरा प्रकार,
विश्वासघाती व्यक्ति, आचार्य चाणक्य कहते हैं, विश्वासघात वह जहर है जो मुस्कान के पीछे छिपा होता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा हमें हमारे दुश्मनों से नहीं बल्कि उनसे मिलता है जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है, क्योंकि जहां हम सुरक्षा महसूस करते हैं वहीं से विश्वास टूटता है। एक बार तक्षशिला के पास एक नगर में दो व्यापारी रहते थे, सत्यनंद और भद्रसेन। दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू किया और सालों तक एक दूसरे के परिवार जैसे बन गए। सत्यनंद ईमानदार और सरल था, वहीं भद्रसेन चालाक और लालची। समय बीता, व्यापार बढ़ा, धन आया और धन के साथ आई भद्रसेन की लालच। एक दिन उसने सोचा, जब सारा काम मैं करता हूं तो मुनाफा आधा आधा क्यों बांटूं। उसने एक षड्यंत्र रचा। वो व्यापार के कागजात में हेरा फेरी करने लगा और धीरे धीरे पूरे व्यापार को अपने नाम कर लिया। जब सत्यनंद को पता चला, उसने क्रोध नहीं किया बल्कि कहा, मैं तुम्हें भाई मानता था, अगर धन ही चाहिए तो सब ले जाओ, पर मेरे विश्वास को मत तोड़ो। भद्रसेन हंसा और बोला, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। सत्यनंद टूट गया, लेकिन फिर भी उसने बदला नहीं लिया। कुछ सालों बाद भद्रसेन को भारी नुकसान हुआ। वो टूट गया, कोई उसका साथ देने वाला नहीं बचा। तब उसे सत्यनंद की याद आई। वो उसके पास गया और रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं बदल गया हूं, एक बार फिर साथ काम कर लो। सत्यनंद का दिल बड़ा था, उसने उसे फिर एक मौका दिया, लेकिन इस बार भद्रसेन ने और बड़ा धोखा किया। उसने उधार लेकर भागने की योजना बनाई और सारी पूंजी लेकर गायब हो गया। जब यह बात चाणक्य तक पहुंची तो उन्होंने कहा, जो एक बार विश्वास तोड़ चुका है वो दोबारा भी तोड़ेगा, बस अवसर का इंतजार करेगा। चाणक्य ने सिखाया कि विश्वासघाती व्यक्ति से दोबारा संबंध बनाना ऐसा ही है जैसे सांप को दूध पिलाना। वो जरूर पिएगा, लेकिन बाद में डंसेगा भी, क्योंकि विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बदलता। वो बस वक्त देखकर अपना चेहरा बदलता है। वो तब तक मीठा बोलता है जब तक उसे आपसे लाभ मिलता है, और जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है वो आपके भरोसे को ही अपने लाभ का जरिया बना लेता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धोखा खाने के बाद भी अगर तुम उसी व्यक्ति पर भरोसा करते हो तो दोष उस व्यक्ति का नहीं, तुम्हारी मूर्खता का है। विश्वास किसी भी रिश्ते की जड़ होता है। अगर वो एक बार सड़ जाए तो चाहे जितना पानी डालो, वो पेड़ दोबारा हरा नहीं होता। इसलिए चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है, विश्वासघाती व्यक्ति की मदद करना अपने ही घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि जो एक बार छल कर चुका है वो फिर करेगा, बस समय आने दो। तीसरा प्रकार, कृतज्ञ व्यक्ति, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कृतज्ञ व्यक्ति से बड़ा कोई पापी नहीं, क्योंकि वह उपकार को भी अपमान में बदल देता है। कृतज्ञ व्यक्ति कौन होता है? वो जो आपकी मदद, आपकी दया और आपके त्याग को कभी नहीं समझता, बल्कि जब समय आता है तो वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, जैसे आप ही उसके शत्रु हों। चाणक्य के समय की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार तक्षशिला के रास्ते में एक साधु जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक सांप घायल पड़ा है। उस पर लोगों ने पत्थर मारे थे। साधु को दया आ गई। उन्होंने सांप को उठाया, उसके जख्म पर मरहम लगाया और उसे अपने झोले में रखकर आश्रम ले आए। दिनों बीते, सांप धीरे धीरे ठीक हो गया। साधु ने सोचा, अब इसे आजाद कर देना चाहिए। वो उसे जंगल में छोड़ने गए, लेकिन जैसे ही सांप आजाद हुआ, उसने साधु को डस लिया। साधु तड़पते हुए बोले, मैंने तो तेरी जान बचाई थी, तूने मुझे क्यों डसा? सांप बोला, काटना मेरा स्वभाव है और तुमने मेरा स्वभाव नहीं बदला, बस मेरा जख्म भरा था। यही कहानी चाणक्य ने एक नीति में बदल दी। कृतज्ञ व्यक्ति की सहायता करने वाला मूर्ख उसी बिच्छू को बचाने वाले साधु जैसा होता है, जो बार बार डसे जाने पर भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कृतज्ञ व्यक्ति की एक पहचान होती है, वो आपकी हर मदद को आपका कर्तव्य समझता है, न कि आपका उपकार। जब आप उसकी मदद करते हैं वो चुप रहता है, लेकिन जब आप एक बार ना कहते हैं तो वो आपके सारे उपकार भूल जाता है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए पास आते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो आपके अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। फिर जब आप उनसे उम्मीद करते हैं तो जवाब मिलता है, मैंने कब कहा था कि मदद करो? चाणक्य कहते हैं,
कृतज्ञ व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाना अपने ही मन की शांति को नष्ट करना है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। आप उन्हें जितनी बार बचाएंगे वो हर बार अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेंगे। और सबसे दुखद बात यह है कि उनकी कृतज्ञता सिर्फ आपके कर्म को नहीं, आपके विश्वास को भी तोड़ देती है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा, कृतज्ञ व्यक्ति की सहायता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे उपकार में भी दोष ढूंढेगा। दया रखना अच्छी बात है, लेकिन जहां दया का दुरुपयोग होने लगे वहां सीमा खींचना बुद्धि है। करुणा वहां पुण्य बनती है जहां सामने वाला उसका मूल्य समझे, पर जहां वो करुणा को कमजोरी मान ली जाए वहां से विनाश की शुरुआत होती है। इसलिए चाणक्य का अंतिम संदेश यही है, कृतज्ञ व्यक्ति से उतनी ही दूरी रखो जितनी दूरी तुम आग से रखते हो, क्योंकि दोनों ही धीरे धीरे जलाकर राख कर देते हैं। अब जरा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने बार बार मौका दिया, मदद की, समझाया, संभाला, और बदले में क्या मिला? अक्सर वही लोग आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। कभी अहंकारी व्यक्ति आपकी भावनाओं का मजाक बना देता है, कभी विश्वासघाती आपके भरोसे को लूट लेता है, और कभी कृतज्ञ व्यक्ति आपकी दया का मजाक उड़ाता है। और सबसे बड़ी बात, हर बार जब वो आपको धोखा देते हैं तो आप खुद को दोष देते हैं। शायद मुझसे गलती हुई, शायद मुझे और समझना चाहिए था। लेकिन चाणक्य कहते हैं, दूसरों की भूल को माफ करना पुण्य है, पर अपनी बुद्धि को बार बार धोखा देना मूर्खता है। जीवन का नियम बहुत सीधा है। जो व्यक्ति आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है वो आपको कभी इज्जत नहीं देगा, और जो आपके भरोसे को अवसर समझकर छल करता है वो आपकी मदद का हकदार नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, धर्म वही है जो नीति के अनुसार हो। जहां नीति ना हो वहां पुण्य भी पाप बन जाता है। आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब लोग आपके पास आकर आंसू बहाएंगे, अपनी कहानियां सुनाएंगे, और आप दया में बहकर उनकी मदद कर देंगे। पर चाणक्य चेतावनी देते हैं, हर आंसू सच्चा नहीं होता। कुछ आंसू केवल हथियार होते हैं जो आपके निर्णय को कमजोर करने के लिए बहाए जाते हैं। वो कहते हैं, दया से पहले बुद्धि का प्रयोग करो, वरना वही दया तुम्हारे लिए दुख बन जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर भगवान बुद्ध हर उस व्यक्ति को ज्ञान देने बैठ जाते जो उनका अपमान करता, तो शायद वो खुद अपने मार्ग से भटक जाते। उन्होंने भी केवल उन्हीं को शिक्षा दी जो वास्तव में सीखना चाहते थे। इसी तरह चाणक्य ने भी यही सिद्धांत अपनाया। वो कहते हैं, मदद करो पर योग्य व्यक्ति को, प्रेम करो पर बुद्धिमान को, विश्वास करो पर ईमानदार पर। क्योंकि जब आप किसी अयोग्य व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी गिराते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका विश्वास सब निगल लेता है। आज की दुनिया में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हर कोई हमारी नीयत को नहीं समझता। आप किसी की मदद करते हैं, वो सोचता है कि आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप किसी को सलाह देते हैं, वो सोचता है कि आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। और जब आप उसकी गलती बताते हैं, वो आपको अपना दुश्मन मान लेता है। इसलिए चाणक्य का संदेश आज भी उतना ही सटीक है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए मदद विनाश का मार्ग है। अगर आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि योग्य और अयोग्य में फर्क क्या है। योग्य व्यक्ति आपकी मदद को प्रेरणा समझेगा, अयोग्य व्यक्ति उसे अधिकार। योग्य व्यक्ति आभार मानेगा, अयोग्य व्यक्ति और ज्यादा मांग करेगा। योग्य व्यक्ति आपका नाम रोशन करेगा, अयोग्य व्यक्ति आपको नीचा दिखाएगा। अब सवाल उठता है, क्या फिर किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए? क्या हमें कठोर बन जाना चाहिए? नहीं, चाणक्य ऐसा नहीं कहते। वो सिखाते हैं, करुणा रखो पर सीमा में। क्योंकि जब करुणा सीमा पार कर जाती है तो वो करुणा नहीं, कमजोरी बन जाती है। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, पर इतना भी बड़ा नहीं कि हर कोई उसमें आकर बस जाए। क्योंकि जब आप हर किसी के लिए दरवाज़ा खोल देंगे तो अंदर अच्छे लोग भी आएंगे और चोर भी। इसलिए बुद्धि से दरवाजे खोलो, भावनाओं से नहीं। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ी मदद होती है, क्योंकि जब आप किसी को उसके कर्मों का परिणाम भुगतने देते हैं तभी वो सच में सीखता है। वरना अगर आप हर बार किसी को उसके कर्मों से बचाते रहेंगे तो वो कभी बदल ही नहीं पाएगा। याद रखिए,
जो व्यक्ति खुद गिरकर उठना नहीं सीखता वो दूसरों के सहारे हमेशा कमज़ोर ही रहेगा, और जो दूसरों के भरोसे जीता है वो अपने जीवन का नियंत्रण खो देता है। चाणक्य कहते हैं, सच्ची मदद वही है जो किसी को मजबूत बनाए, निर्भर नहीं। अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो और कमज़ोर हो जाता है तो वो सहायता नहीं, हानि है। और अगर आपकी मदद से कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो वही सच्चा पुण्य है। अब इस नीति का गहरा अर्थ समझिए। जब चाणक्य कहते हैं कि अहंकारी, विश्वासघाती और कृतघ्न व्यक्ति की मदद मत करो, तो वो हमें दूसरों से नहीं, खुद से बचना सिखा रहे हैं। वो कहते हैं, अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तुम दया करो पर समझदारी से, मदद करो पर सीमित रूप में, और सबसे बढ़कर किसी की बुराई से अपनी अच्छाई खत्म मत करो, क्योंकि अंत में जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि हम बार बार उन्हीं लोगों के लिए गिरते हैं जो हमें उठाना नहीं चाहते। तो आज से एक संकल्प लीजिए, अब आप मदद करेंगे पर सिर्फ योग्य को, आप दया रखेंगे पर अपनी मर्यादा में, और आप भरोसा करेंगे पर पहले परख कर। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों की भूलों से भी सीख लेता है। इसीलिए अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया तो उससे घृणा मत कीजिए, उसे सीखिए। अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया तो खुद को बदलिए, पर अपनी अच्छाई को मत मारिए। बस अब से दया में नहीं, बुद्धि में जीना सीखिए। बैकग्राउंड संगीत धीरे धीरे फेड इन होता है। विजडम ऑफ चाणक्य का यही संदेश है, दया करो पर विवेक से, सहायता करो पर मर्यादा में, और सबसे बढ़कर अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करो। क्योंकि जब आप अपने सम्मान की रक्षा करते हैं तभी आपका जीवन नीति, बुद्धि और शांति से भरा होता है। और याद रखिए, हर मदद पुण्य नहीं होती, कुछ मददें आपका पतन भी बन जाती हैं। इसलिए अगले बार जब कोई आपके पास मदद मांगे तो पहले मन में ये 3 प्रश्न जरूर पूछिए। 1, क्या ये व्यक्ति अहंकारी है? 2, क्या इसने कभी विश्वास तोड़ा है? 3, क्या ये कृतज्ञ है? अगर इन तीनों में से किसी का भी उत्तर हाँ है तो पीछे हट जाइए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, मूर्खता में की गई दया सबसे बड़ा अधर्म है। विजडम ऑफ चाणक्य प्रस्तुत करता है, मदद करो मगर बुद्धि से, क्योंकि यही नीति जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।